जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इन दिनों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन की कोई भी साधना बगैर शक्ति की साधना के पूरी नहीं हो सकती है। आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आपने शक्ति की साधना नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्र में माँ की प्रिय वस्तुओं में पान का स्थान सबसे प्रमुख है। नवरात्र के दिनों में पान के पत्तों से जुड़े उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ साथ धन लक्ष्मी भी बढ़ती है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इस नवरात्र में पान के कौन से उपाय करके हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी झोली जो है खुशियों से भर सकते हैं। ये उपाय करके आप भी लाभ उठाइए और साथ ही अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों को भी शेयर करिए। यदि उनको भी इससे लाभ होता है तो उसकी दुआ जो है माता रानी की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शक्ति की आराधना के इस पर्व में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं से जुड़े उपाय यदि किए जाएं तो माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। नवरात्र में पान के पत्तों के कुछ उपाय करना बहुत ही असरदार और लाभकारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो उपाय क्या है। नंबर 1, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। 5 पान के पत्ते आपको लेना है और उस पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम येम हीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में आप अर्पित कर दें। नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर, जहां पर आप धन रखते हैं अपनी तिजोरी पर, इसको आप रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो 9 दिन की नवरात्रि के सभी दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, परंतु यदि आप जो है ये उपाय सोमवार, शुक्रवार को करते हैं तो इसका विशेष फल आपको मिलता है। नंबर 2, दोस्तों, नवरात्रि पूजन में आप हर दिन माँ को पान, सुपारी, बताशा एवं लौंग अर्पित करते होंगे। इसके साथ ही यदि आप पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। धन के आवक बढ़ने लगते हैं और जब धन आएगा तो समस्याएं अपने आप ही समाप्त होंगी। नवरात्र के बाद इन पान के पत्तों को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। माँ दुर्गा इससे शीघ्र ही प्रसन्न होंगी और आपकी सभी बाधाओं को तत्काल नष्ट कर देंगी। तीसरा उपाय, नवरात्र की पूजा में पान के पत्ते पर इलायची और लौंग रखकर पान का बीड़ा बना लें और माँ दुर्गा के श्री चरणों में आप अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस बीड़े में आपको चूना और कत्थे का प्रयोग नहीं करना और ये बीड़ा आप स्वयं बनाएं, दुकान से बिल्कुल भी ना बनवाएं। घर पर आप स्वयं जो है पान ला कर के जो है इस बीड़े को आप तैयार करें। इस उपाय को करने से आपको हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि काफी समय हो गया है और आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपकी कमाई बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी और जल्द ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। चौथा उपाय, नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए पान का ये उपाय आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा को चढ़ाएं और रात को इस पत्ते को अपने सिरहाने लगाकर आप सो जाएं। ये उपाय आपको निश्चित रूप से व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाएगा। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को आप किसी भी दुर्गा मंदिर के पीछे जो है रख रख दे, जो है फेंके नहीं, इसको दुर्गा मंदिर के पीछे आपको रखना है। लेकिन यदि मान लो इस उपाय को करने में आपको विलंब हो गया है तो आप अष्टमी और या नवमी के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, उसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। पांचवा उपाय, नवरात्र के 9 दिनों में पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार को पान के पत्ते की चिकनी तरफ, जो भाग पान का चिकना होता है उस तरफ आपको सिंदूर से जय श्री राम लिखना है और मंदिर में जाकर हनुमान जी के हाथ पर आपको रख देना। किसी आपको हनुमान मंदिर में जाना है और हनुमान जी के हाथ पर इस पत्ते को रखना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन से जुड़े हर प्रकार के वैवाहिक कष्ट दूर होंगे,
ध्यान रखें कि पान के इस पत्ते को भूल कर भी आपको हनुमान जी के चरणों पे नहीं रखना है, नहीं चढ़ाना है। छठवां उपाय, पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दे। वर्षों से यदि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप मन में ही रखे हुए हैं, तो इस उपाय को करने से वो आपकी इच्छा जो है जरूर पूरी होगी। ये बहुत ही सरल उपाय है। जल में प्रवाहित करते समय माता रानी से अपनी इच्छा जरूर जो है उनको बताएं और उसे पूरा करने की माँ से प्रार्थना करें। सातवां उपाय, दोस्तों जिन लोगों का व्यापार मंदी में है वे 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करें। ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय जो है आप एक ही समय आप तय कर ले। अगर मान लो सुबह आप जाते हैं 8 बजे 9 बजे तो सुबह ही जाएं। यदि शाम के समय जाते हैं, शाम को जो भी समय आपने निर्धारित किया है अपनी सुविधा अनुसार उसी समय पर आप मंदिर जाएं। माँ दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नता पूर्वक आशीष प्रदान करेंगी। ये उपाय आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं। नवरात्रि से षष्ठी तिथि से नवमी तक भी आप कर सकते हैं। षष्ठी से नवमी तक प्रतिदिन एक ही समय पर आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों यदि आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे आकर्षित हो, आपकी बातों को माने, आप पर आकर्षित हो, तो नवरात्रि में जो है 4 बजे से 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर पान के पत्ते की जड़ को घिस कर उसका तिलक पहले माँ दुर्गा को लगाएं और फिर वही तिलक आपको अपने मस्तक पे, अपने ललाट पर लगाना है। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में भी आपकी वृद्धि होगी। नवा उपाय, दोस्तों यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है, तो नवरात्र में पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी के नामावली का आप पाठ करें। ये दुर्गा जी की नामावली आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगी। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्र में दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लें और जब आप घर से बाहर निकले तो निकलते समय उसका पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार या रविवार को परिवार के सभी सदस्य पान का सेवन जरूर करें। इस नवरात्रि में अष्टमी रविवार जो है, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप संतान के अभिलाषी हैं, आपकी गोद सूनी है, तो इस बार माता रानी आपकी गोद अवश्य भरेंगी। बस उसके लिए आपको श्रद्धा विश्वास के साथ ये छोटा सा एक उपाय करना होगा। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी या पंचमी के दिन माता को 9 पान के पत्ते अर्पित करें और 9 सुहागन संतानवती, जिन स्त्रियों के संतान हो, उनको जो है सुहाग की सामग्री आपको भेंट करनी है, दान करनी है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ अम्बे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।